कैलाशपुर गांव में एक हरिराम नाम का लकड़हारा रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी बेटी भी रहती थी। उसकी पत्नी का नाम विमला था और उसकी बेटी का नाम रानी था। वह अपना अपना गुजारा लकड़ी बेचकर करता था। हरिराम जंगल में जाकर लकड़ी काटता और बाजार में बेचा करता था। इससे उसका घर का गुजारा चलता था। वह बहुत गरीब था। हरिराम बाजार में लकड़ी बेचकर घर की ओर चल देता है और वह घर जाकर अपनी बीवी विमला और उसकी बेटी रानी के साथ खाना खाता है। खाना खाकर फिर वह तीनों लोग आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हरिराम फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल देता है। वह लकड़ी काटता है और लकड़ी को काटकर बाजार की ओर ले जा रहा था। हरिराम जंगल से लकड़ी लेकर बाजार की ओर जा रहा था तो उसे सामने से एक शेर आता हुआ देखा। शेर को देखकर हरिराम बहुत डर गया। हरिराम घबराकर बोला, भगवान के लिए मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो। शेर बोला, अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। बस यह बताओ, तुम मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक गरीब लकड़हारा हूं और मैं जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में भेजता हूं और इसे ही मेरा घर का गुजारा चलता है। मैं बहुत गरीब हूं। शेर हरिराम की बात सुनकर उदास हो गया और फिर शेर ने कहा, आज से तुम मेरे दोस्त हो और तुम जितनी चाहे उतनी लकड़ी मेरे जंगल से काट सकते हो। तुम्हें यहाँ पर लकड़ी काटने से कोई नहीं रोकेगा। शेर ने हरिराम से इतनी बात कहकर फिर वहां से जंगल की ओर चला गया। हरिराम ने फिर लकड़ी उठाई और जंगल से बाजार की ओर चल पड़ा और वह बाजार जाकर लकड़ी बेचता। बाजार में लकड़ी बेचकर हरिराम थका हारा अपने घर की ओर चल देता है और अपनी बीवी और बेटी के साथ खाना खाता है। खाना खाकर वे तीनों सो जाते हैं। अगले दिन हरिराम फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल देता है और वह लकड़ी काटता और बाजार बेच आता है। काफी सालों तक चलता है और वह जंगल जाता, लकड़ी काटकर बाजार में बेच आता था। कुछ सालों बाद हरिराम ने एक घर बनवाया और वह बहुत खुश था और उसकी बेटी रानी स्कूल भी जाने लगी थी और वह उसका परिवार खुशहाल हो गया था। इससे आप लोगों को सीखना चाहिए कि जानवर इंसान की मदद कर सकता है तो हम तो फिर इंसान ही हैं। इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।